वेलकम। आप सभी का पुनः स्वागत आज की क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, शेषफल प्रमेय आप लोग भली भांति समझ चुके हैं। अब हम लोग इस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 2.3 का पहला जो प्रश्न है, जो आपकी किताब में एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है। हमें दिया गया कोई एक बहुपद दिया गया है को निम्न से भाग करने पर हमें शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ पर एक कुछ संख्याएं, कुछ बहुपद दी गए हैं। इन बहुपद से हमें इस बहुपद जो हमें कि दिया गया है इसमें भाग करना है और हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो मैंने जैसा कि एक एग्जाम्पल भी दिया था इस क्वेश्चन का, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको कि किस प्रकार से हम इस प्रमेय को अप्लाई करते हैं। तो अब देखिए इस पहला इसका जो पार्ट है इसको बनाते हैं। जैसे पहले हमें देखिए इसको भाग करना है। तो देखिए मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, जो हमारा भाग जिससे हम देते हैं, शेषफल प्रमेय का स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, किससे करते हैं, x ऋण a से भाग करते हैं। तो यहाँ पर x ऋण a की जगह पर क्या दे रखा है, x धन 1 दे रखा। तो हम पहले इसकी तुलना कर लेते हैं। x ऋण a की तुलना x धन 1, या देखिए इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे देखिएगा, अगर हम इसको इसी फॉर्म में लिखें, जैसे x के बाद यहाँ ऋण का चिन्ह होता है ना, यहाँ धन दिखाई दे रहा है। अगर हमें माना इसी रूप से इसको लिखना पड़े, x माइनस के रूप में लिखना पड़े, तो हम क्या करेंगे, अंदर को इसको -1 लिख देते हैं। जब आप देखिए ऋण से ऋण को गुणा करोगे तो धन, यानी यही चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें इन दोनों की तुलना करने में आसानी हो से करने पर। तो इन दोनों की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस प्रश्न में जो x तो ठीक है, यानी a की जगह पर जो हमें क्या मिला, वो हम इस ऋण है, देखो ऋण की जगह ऋण चिन्ह आ गया, और a की जगह पर हमें क्या मिल रहा है, ऋण का 1, यानी x a बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, a बराबर हमें प्राप्त हुआ -1। तो यही हमारे क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि हमें इसमें a पहचानना है कि a हमारा आखिर उसमें है क्या। तो यानी a की जगह पर क्या है, ऋण। अब वैसे भी आप देखिए बड़ा सिंपल है, यदि जो आपको दी गई संख्या है उसमें प्लस का चिन्ह है, तो आप जो है जब इसकी तुलना करोगे a निकालने के लिए, तो a की जगह -1 आ गया। अगर यहाँ पर पहले से ही माइनस होता तो a की जगह पर फिर माइनस चिन्ह नहीं लगाते आप। जैसे अगर माना x -1 होता तो आप यहाँ पर सीधे सीधे a बराबर 1 लिख देते। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। अब px के लिए हमें क्या पता है, बहुपद px बराबर क्या दिया गया हमको, px बराबर दिया गया ये जो हमारा बहुपद है, x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में x माइनस a से भाग करने पर प्राप्त शेषफल, यानी शेषफल प्रमेय के द्वारा ये हमने लिखा, क्योंकि हम सीधे सीधे देखिए बिना भाग की क्रिया कर रहे हैं और सीधे सीधे ये लिख रहे हैं कि जब किसी बहुपद px में x माइनस a से भाग करने पर प्राप्त शेषफल, हमने ब्रैकेट में लिख दिया शेषफल प्रमेय से क्या होता है, p a होता है। तो यही हमारा आंसर है। अब हमें सिर्फ इस a का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, p a, यानी a बराबर हम निकाल चुके हैं ऋण 1, तो यानी हमें निकालना है p -1 का मान निकालना है। अब p -1 का मान कैसे निकलेगा, जहां पर देखिए ये px बराबर ये बहुपद दिया गया ना, इस बहुपद में जहां जहां पर x है उसकी जगह पर हमें क्या निकालना है, उसकी जगह पर हमने रखना है ऋण 1 रखना है। तो ऋण 1 रखेंगे, इसके कितना आ जाएगा, ऋण 1 की घात 3 प्लस 3 ऋण 1 का स्क्वायर प्लस 3 ऋण 1 और प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ऋण 1 की घात जब 3 निकालेंगे तो ये माइनस में आएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऋण 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर हमेशा निगेटिव संख्या का जो स्क्वायर करेंगे, 2 घात करेंगे तो धन हो जाता है। आप जानते हैं यहाँ पर 3 घात थी तो ऋण आया, 2 घात में फिर धन हो गया। अब धन से जब 3 की गुणा करोगे तो ये 3 एकम 3 प्राप्त हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए 3 से अंदर गुणा करेंगे, ऋण 3 आ गया और प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऋण 3 से जब हमने इसको गुणा किया, ऋण संख्या है तो ऋण का 3 आ गया, धन का 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ऋण का 1
धन का 1 ऋण का 3, तो हम यहाँ पर 0 प्राप्त हो रहा है हमको। तो हमें क्या शेषफल मिला? 0। तो ये भी देखिए एक विशेष बात यहाँ पर हमें प्राप्त हुई कि शेषफल हमें 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह है 0 हमें कब प्राप्त होता है शेषफल? जब भाग पूरी बार चला जाता है। तो इसको समझने की बात है कि जब हमें भाग पूरी बार, यानी कि जैसे हमने 5 का भाग 25 में दिया तो 5 × 25, शेषफल कितना आया? 0। तो 0 शेषफल हमें एक चीज और इंडिकेट करता है कि भाग हमारा पूरी बार चला गया। तो खैर हमें यहाँ शेषफल ही तो निकाला था, तो शेषफल इसका कितना हो गया? 0। तो हम लिख सकते हैं कि बहुपद किसमें? ये है हमारे पास। आंसर को आप अगर इस तरह से लिख दें तो ये और बेहतर हो जाएगा। 3x² + 3x + 1 में किसकी भाग करी हमने? यहाँ पर x⁻1 की भाग करी। x⁻1 से भाग करने पर शेषफल बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं।